नमस्कार दोस्तों, माँ शारदे हिंदी व्याकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में कुछ पवित्र रिश्ताओं के बारे में बतलाया था, जिसमें था परदादा, परनाना, नाना, नानी, ठीक है, मौसा, मौसी, ठीक है, ये सब के बारे में बतलाया था, चाचा, चाची, ये सब था। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और जो बाकी बचे हुए रिश्ते हैं, ठीक है, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो देखिए, संबंध वर्ग, ठीक है, अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? रिलय, ठीक है, ये जो रेखा है वो अंग्रेजी में कहलाता है स्ट्रेस, ठीक है, सिलेबल स्ट्रेस, ठीक है। जहाँ पर ये रेखा है तो उसको हम जोड़ देते हैं तो होगा लय, रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस, ठीक है। और जा के नीचे क्या लगा हुआ? नुक्ता, तो उसका उच्चारण कैसे होगा? ज, ठीक है, तो होगा रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस, ठीक है। एक होता है दंते स और तालब श, ठीक है, तो यह क्या होगा? रिलेशंस, ठीक है। चलिए आगे, तो पहला है देवर, ठीक है, देवर। देवर का संस्कृत में क्या होता है? देवरा, ठीक है, देवरा। फिर है उसके बाद साढ़ू, ठीक है, साढ़ू का संस्कृत में क्या कहते हैं? स्याली ओढ़ा, ठीक है, स्याली ओढ़ा, स्याली ओढ़ा। पहले साढ़ू समझ लीजिए, जैसे आपका जो बहन है, ठीक है, उसका जो पति हुआ उसको क्या चाहिए? आपका रिश्ता में लगेगा, ठीक है, साढ़ू, ठीक है। उसके बाद देखिए नंदोई, ठीक है, ननाद्री पति, ठीक है, मतलब ननद का पति, ठीक है, वो हो गया ननाद्री पति, ठीक है। उसके बाद देखिए जेठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ। उसके बाद है साला, साला को क्या होता है? ठीक है, संस्कृत में श्याला, 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 ठीक है। उसके बाद है बहनोई, ठीक है, बहनोई के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, संस्कृत में क्या बोलते हैं? आवूतः, ठीक है, आवूतः, ठीक है। बहनोई को समझिए थोड़ा सा, जैसे आपका छोटी बहन है, ठीक है, उसका शादी हो गया तो जो उसका पति आपको लगेगा क्या लगेगा? बहनोई, ठीक है। उसके बाद देखिए जीजा, ठीक है, उसको बोलते हैं भगिनी पति, मतलब बहन का पति, ठीक है। अगर आपका बहन जो है बड़ी है आपसे, ठीक है, तो उसका जो पति है वो आपको क्या लगेंगे? ठीक है, जीजा लगेंगे। और इन सबों को अंग्रेजी में, ठीक है, एक ही क्या है? शब्द है, ठीक है, मतलब फ्रेज है। देखिए ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देखिए बा के नीचे स्ट्रेस है, ब्रदर, ठीक है। अगर ब्रिटिश इंग्लिश बोलेंगे तो ब्रदर, ठीक है, तो ब्रदर, ठीक है। और अमेरिकन ब्रदर, ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ मतलब होता है क्या? ये सब, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद है देवरानी, ठीक है। जैसे किसी घर में, ठीक है, कोई बड़ा भाई है, उसका जो पत्नी है, ठीक है, और कोई उसका छोटा भाई है, तो उसको क्या संबंध होगा? देवर का, ठीक है, और उसकी जो पत्नी होगी वो देवरानी, ठीक है। तो संस्कृत में क्या बोलते हैं? देवरी, ठीक है, देवरी। उसके बाद है ननद, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ननाद्री, ठीक है। जैसे किसी घर में कोई भाई है और बहन है, भाई का जो पत्नी है उसका संबंध उसकी बहन से क्या होगा? ननद का, ठीक है, उसको बोलते हैं संस्कृत में ननाद्री। और ये हो गया साली, तो इसका क्या होगा? श्याली, श्याली, ठीक है। जैसे आपका कोई पत्नी है, उसकी बहन आपको क्या लगेगी? ठीक है, साली। चलिए उसके बाद है क्या है? जेठानी, ठीक है। जेठानी क्या हो? जैसे किसी घर में 4 भाई हैं, ठीक है, चारों की पत्नियां हैं, ठीक है, तो जो छोटे भाई होगा उसका पत्नी और बड़े भाई की पत्नी बीच का संबंध क्या होगा? जेठानी का, ज्येष्ठा, ठीक है, ज्येष्ठा मतलब बड़े भाई का पत्नी, ज्येष्ठा। और एक क्या है? भाभी, ठीक है, भाभी। जैसे बड़ा भाई है, उनकी पत्नी भाभी कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं भोजपुरी में? भौजाई, ठीक है, और भावज भी बोलते हैं, ठीक है। इनका संस्कृत क्या है? भातृजाया, जाया मतलब पत्नी, ठीक है, भातृ मतलब भाई का। उसके बाद है सलहज या फिर सरहज बोलते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? श्याल पत्नी, श्याल पत्नी मतलब हो गया जैसे आपका कोई साला है, ठीक है, और उसका जो पत्नी है उसके बीच जो आपको रिश्ता बनेगा वो बनेगा सलहज का, जो कितना लोग सरहज भी बोलते हैं। इन सबों का अंग्रेजी में क्या होता है? सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। सी पर थोड़ा जोर देना है, ठीक है, स्ट्रेस है, सी और दंत सा और ट, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या है? पोता,
ठीक है। जैसे आपके दादाजी हैं, ठीक है, मतलब आपके पिता के पिताजी, और आपके बीच जो संबंध हो क्या होगा, दादा से पोता का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं संस्कृत में पौत्र, ठीक है। अगर आपका नाना है तो उनके बीच जो संबंध होगा, ठीक है, आपसे वो क्या होगा, नाती, दौहित्र, ठीक है। और इन दोनों का अंग्रेजी होता है ग्रैंड, डी यहाँ पर साइलेंट है, ग्रैंड, ग्रै पर थोड़ा जोड़ देना है, तो क्या होगा, ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन। चलिए दोस्तों आगे देखिए, उसके बाद क्या है, पोती, ठीक है। तो पोती का क्या होता है संस्कृत में, पौत्री। उसके बाद क्या है, नतिनी, ठीक है। नतिनी का संस्कृत में क्या होता है, दौहित्री। और इन दोनों का अंग्रेजी में क्या होता है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड ग पर जोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ पर ड पर भी जोड़ देना है, तो हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, और अमेरिकन में ग्रैंड डॉटर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, पति, ये सिंपल है, ठीक है। संस्कृत में क्या होता है, पति, ठीक है, लेकिन इसको उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में जो क्या पढ़ते हैं, हा के नीचे अस्टेस है तो थोड़ा जोड़ देना हा, और आ थोड़ा आ को कम पढ़ना है, ठीक है, और जा, और बा थोड़ा आ को थोड़ा फिर कम पढ़ना है, और ना और डा, तो क्या हो जाएगा, हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड नहीं, हस्बैंड। उसके बाद देखिए पत्नी, पत्नी क्या बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में जाया, ठीक है, या फिर अर्धांगिनी, ठीक है। इंग्लिश में वाइफ, वाइफ, ठीक है। और अगर जाया इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका अगर नीचे नुक्ता है तो ज़ाया मतलब हो गया, वो ज़ाया, ज़ाया मतलब हो गया नष्ट, बर्बाद, मतलब समय ज़ाया ना करो, मतलब समय नष्ट ना करो, ठीक है। उसके बाद देखिए मेहमान हो गया, ठीक है, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, अतिथि या फिर अभ्यागत, ठीक है, अतिथि या फिर अभ्यागत। उसको अंग्रेजी में गेस्ट, ठीक है, गेस्ट नहीं गेस्ट, ठीक है। और बहुत जगह लोग क्या बोलते हैं, पाहुन, ठीक है, या फिर पाहुना। चलिए तो इसी तरह से मैंने बहुत ही पवित्र रिश्तों के बारे में बताया। चलिए आगे और बताते हैं, वीडियो को लगातार देखते रहिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे बातें करते हैं। चलिए देखिए उसके बाद है भाई, कैसा भाई, ममेरा भाई, ठीक है, अर्थात मामू का बेटा, मामा का बेटा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मातुल पुत्र, मतलब मामा का बेटा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ममेरा भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए चचेरा भाई, चचेरा भाई क्या बोलते हैं, पितृवया पुत्र, मतलब चाचा का बेटा, ठीक है, पितृवया पुत्र। उसके बाद क्या है, मौसेरा, मौसेरा भाई, मातृश्व सेयः, ठीक है, मातृश्व सेयः मतलब मौसा का बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फुफेरा भाई, पैतृश्व सेयः, ठीक है, मतलब फूफा का बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए बहन, ठीक है, कैसी बहन, ममेरी बहन, ठीक है। ऐसे मातुलेयः मतलब ये होता है ममेरा भाई, ठीक है, तो उसी से बन गया मातुलेयी, ठीक है, मातुलेयी, ठीक है। उसके बाद चचेरी बहन क्या हो गया, पितृवया पुत्री, ठीक है, चाचा की बेटी, पितृवया पुत्री। उसके बाद हो गया मौसेरी बहन, मातृश्व सेयी, ठीक है, मौसा की बेटी। उसके बाद फुफेरी बहन, पैतृश्व सेयी, ठीक है, कैची की बेटी, पैतृश्व सेयी, फूफा की बेटी, ठीक है। इन सबों को अंग्रेजी के लिए, ठीक है, एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है, क्या है, COUSIN, कजन, ठीक है, क्या है, कजन, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हो गया सौतेला, पिता, ठीक है, अंग्रेजी में सौतेला के लिए एक वर्ड है अस्टाइप, ठीक है। और जब सौतेला पिता हो गया, सौतेला लग गया, तो संस्कृत में क्या वर्ड आता है, वी लगाते हैं, वी, सौतेला पिता, तो वी पिता, ठीक है, अस्टाइप, ठीक है। फादर, फा के नीचे अस्टेश है और जोड़ देंगे, फादर, और अमेरिकन में अस्टाइप फादर, ठीक है। उसके बाद है सौतेली माँ, वी माता, ठीक है, अस्टाइप मदर, माँ पर थोड़ा अस्ट्रेस है और जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अस्टाइप मदर, अमेरिकन में अस्टाइप मदर, ठीक है। उसके बाद है सौतेला भाई, वी मातृजः, ठीक है, अस्टाइप ब्रदर, ठीक है, अस्टाइप ब्रदर, अमेरिकन में अस्टाइप ब्रदर, ठीक है। उसके बाद है सौतेली बहन, वी मातृजा, अस्टाइप सिस्टर, ठीक है, अस्टाइप सिस्टर, और अमेरिकन में अस्टाइप सिस्टर, ठीक है, यहाँ पर सी पर थोड़ा जोड़ देना है, अस्टाइप सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने, ठीक है, बहुत सारे पवित्र रिश्तों के बारे में बतलाया, लगभग 50 के पार होंगे, ठीक है।
तो आप जो मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है, वो भी जाके देखिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।